मकसद एक ही है, संगठन को मजबूत करना। उसी मकसद से हम आए। मेरे साथ मेरी साथी भी यहाँ उपस्थित है और यहाँ पे जो मेरा भाई है, जो जिला अध्यक्ष है जुनैद, हम उनको ताकत देने के लिए यहाँ पे आए। हमारा एक स्ट्रक्चर होता है यूथ कांग्रेस का, जिस तरीके से काम होता है वो यहाँ पे हमने आके बताया। और आज राहुल गांधी जी का बर्थडे है, तो आज यहाँ पे ट्री प्लांटेशन का भी प्रोग्राम किया था। मीटिंग हुई तो क्या अभी पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे का क्या तैयार? नए लोगों को जोड़ेंगे, यूथ को जोड़ेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता जनता की आवाज़ उठाने के ही जगह जगह काम कर रहे हैं पूरे भारत में। हम भी वही करेंगे उनके मार्गदर्शन में। देश में अभी जैसे हालात है, इसको लेकर अभी यूथ क्या करेगा? मैं अगर आपको हालात की बात बताऊँ तो रात हो जाएगी बताते बताते। आप पेपर लीक देख लीजिए नीट का, कई युवाओं ने सुसाइड कमिट कर लिया। ये जो प्रधानमंत्री है एकदम भ्रष्ट, एकदम कॉम्प्रोमाइज्ड है और एक नंबर के झूठे हैं। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो और ज़ोर से बोलो। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। आज राहुल जी के जन्मदिन पे हम तो विपक्ष में है ना, जब हम हज़ारों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। दिल्ली टालकटोरा स्टेडियम में जॉब फेयर लगा हुआ है और वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ आई हुई है, 170 के ऊपर कंपनीज़ आई हुई है। जब हम विपक्ष में रह के रोज़गार प्रदान कर सकते हैं, ये सरकार में रह के रोज़गार क्यों नहीं दे सकते? ये जब आए थे, इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। वो 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ दीजिए, बेरोज़गारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। ये ट्रम्प को अपना मित्र मानते हैं और वही मित्र हमारे भारतीय नागरिकों को मृत्यु प्रदान कर रहा है। ओमान में शिप पे जो हमला हुआ उसमें 3 भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने मिसाइल गिराई थी ना। अब दोस्ती इनकी कहाँ गई? मालेगांव की यूथ के आवाम को मेरे तरफ से ये पैगाम है कि जिस तरीके से हमारे शहर के युवा के जिला अध्यक्ष जुनैद इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो आप सबको भी जो है हिस्सेदारी लेनी चाहिए और युवा कांग्रेस का हाथ मजबूत करना चाहिए। आते हुए वक्त में जो अब जो स्थिति है इस देश की, जो आप सब देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि यूथ ने जो है आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक के लिए। और जो हमारे रोज़ की चीज़ों में हम देख रहे हैं कि हमें कितनी तकलीफ़ें आ रही हैं, चाहे वो बच्चों की नौकरी का सवाल हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का सवाल हो, चाहे वो हमारे शहर की बेहतरी के लिए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मालेगांव जैसे शहर में, जहाँ पे हमारे मुसलमान बच्चे और जितने भी दूसरे हमारे जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, रास्तों पे उतरकर, गलियों में उतरकर, मुझे ऐसा लगता है कि शहर का जो आते वक्त जो है हालात और बेहतर करने के लिए मेरी उनके साथ में जो है हमेशा उनके साथ में मैं रहूँगी, क्योंकि मैं नॉर्थ महाराष्ट्र की ज़ोनल इंचार्ज हूँ। और मालेगांव शहर जो है वो बड़ा दिलदार शहर है, तो उसी तरीके से मैं सोचती हूँ और समझती हूँ कि यहाँ के जो युवा हैं उस चीज़ को समझेंगे और उस चीज़ के बारे में और जानकारी लेके और से और जो है युवाएं ये जोड़ पाएंगे। 19 जून बरोज़ जुमा शाम में 5 बजे से हमारे यूथ कांग्रेस की मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में मौजूद हमारे यूथ कांग्रेस के नॉर्थ महाराष्ट्र के इंचार्ज आफरीन मैडम और
हमारे शाम्भवी शुक्ला जी मैडम, हमारे मुजाहिद पटेल साहब, जो काफ़ी दूर से हमारे लिए यूथ के लिए हमें गाइडलाइन करने के लिए मालेगांव शहर आए और इन्होंने मालेगांव शहर में किस तरीके से यूथ कांग्रेस को चलाया जाए, किस तरीके से यूथ कांग्रेस का प्रोटोकॉल होता है, कैसे यूथ कांग्रेस चलती है, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो हमसे कांटेक्ट करो, आप मीटिंग रखो, हम आएंगे। मैडम इतनी दूर से आए हुए हैं, एमपी से आए हैं, हमारे आफरीन मैडम मुंबई से आए हुए हैं और हमारे मुजाहिद पटेल साहब औरंगाबाद से आए हुए हैं। इन्होंने हमें यूथ कांग्रेस को किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए उस पर पूरी बात अपनी रखी और आगे के टास्क क्या होंगे, किस तरीके से अर्बन एरिया में हमें प्रोग्राम करना है, किस तरीके से हमें यूथ तक जाना है, किस तरीके से हमें जोड़ना है, किस तरीके से हमें डोर टू डोर कैंपेनिंग करना है, तमाम शेड्यूल को बताया। और हमारे जितने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी जो हमसे जुड़े हैं तमाम लोगों से मुलाकात की और जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं और जितने भी हमारे संगठन बने हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा, उसकी उन्होंने हमें मुबारकबाद दी और हमें पूरा सपोर्ट करने के लिए उन्होंने हमें कहा कि आप जब भी कहो हम आपके लिए खड़े हैं। यूथ कांग्रेस किस तरीके से मजबूत होगी आप हमसे गाइडलाइन करो, आप हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे। इसी मकसद के लिए आज वो यहाँ मालेगांव शहर आए थे। काफ़ी एरियो का उन्होंने दौरा किया, काफ़ी दूर से आ रहे हैं। हम इनका एक बार इस और सैफ न्यूज़ के माध्यम से हम पूरा इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी दूर से आए हमारे लिए, हमारी हौसला अफजाई की, क्योंकि किसी के पीछे आज बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। आज हमसे लोग जुड़ रहे हैं तो इन चेहरों की वजह से जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की वजह से जुड़ेंगे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी यूथ में तो हमने कुछ नाम दिए हैं, जो मेन बॉडी के कुछ नाम हैं और ब्लॉक अध्यक्ष के 3 नाम हैं। अब इन लोगों में हमें जो ऊपर से आदेश आएगा हम उस हिसाब से काम करेंगे।